चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का आज परिवार स्वागत करता है। मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने तैयारी को बेहतर तरीके से चला रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज मैं देखता हूं क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्लास हो गई हैं, तीसरी क्लास है ना एवरेज और रेशियो की। चलिए देखते हैं। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो विद्यार्थी की संख्या का अनुपात 4 और 5:6:4 हो जाता है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए फटाफट, थोड़ा समय देता हूं, बस थोड़े समय देता हूं, आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नहीं दूंगा, न लिखूंगा किस में आया। देखते हैं कितने लोग लाइक शेयर दबा के करते हैं। आया जय 75। देखते हैं सही है कि गलत, बिना लगाने से कैसे पता चलेगा। मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो टोटल और फिर फर्स्ट सेकंड 3 विद्यार्थी हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल देते हैं। 1 2 3, ठीक है। तो एक का कितना है 4, दूसरे का है 5, तीसरे का है 3। इसमें 15 विद्यार्थी बढ़ा दे तो बात की बात है। विद्यार्थी बढ़ा दी जाए तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना हो जाता है। जैसे 4 से 5 हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। दिया है ना वहां पे, देख लेना। तो ये बताओ पहले कितने थे। 5 4 9, 9 3 12, पहले 12 थे, अब कितने हो गए 6 5 11 और 4 15 हो गए। ध्यान देना सब लोग। अब ये देखो, अगर इनकी रेशियो सेम, मतलब सबकी सेम होगी तभी हम कर सकते हैं, नहीं होगी तो करना पड़ेगा हमको। तो 3 से 4 हुआ, 1 की बढ़ी। 5 से 6 हुआ, 1 बढ़ा। 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा, यानी कि मामला सेम है। उसमें उसने यही बोला कि हर कक्षा में 15 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। मतलब लिखा है 3 कक्षा में, जैसे कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, हर एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो इसमें देखिए तो 1 1 1 ही बराबर आया, ठीक है। तो 1 1 आया तो इनका मतलब है 1 बराबर 15, 1 बराबर 15। तो हम जब इनको जोड़े तो देखो कितना आया 12। तो हमको 12 का आंसर देना है। 12 गुणे 15, जितना आता हो करके बताओ। एक 180 लिख देते हैं। 180 से पूछा छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की संख्या 180। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी करना, छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, सब लोग का आंसर आना चाहिए। जो नोट तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं साथ साथ लिखूंगा तब नोट कर पाओगे, नहीं साथ साथ लिखूंगा तो नहीं नोट कर पाओगे। तो आप लोग बाद में वीडियो रोक कर नोट कर लेना, लेकिन इसको सॉल्व करो पहले। सब लोग का आंसर आना चाहिए, किसी का आंसर ऐसा ना हो जिसका आंसर ना आए। सबका आंसर आना चाहिए। आया किसी का आंसर? क्या बोला? 3 संख्याएं 10:15:24 के अनुपात में है। यदि उनका योग 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात। इसमें तो और सरल कर दे, क्योंकि योग हमको जोड़ना ही नहीं पड़ा, उनका योग ही दे दिया हमको। योग कितना बोल दिया? 98। तो ये बताओ तीनों संख्याओं का योग, अनुपात तो ये है, अनुपात है 10:15:24। उसने बड़ी संख्या बोली तो बड़ी संख्या इसमें देखे तो हमारे पास 24 है बड़ी संख्या। लेकिन तीनों संख्याओं का योग
जो है तीनों संख्याओं का योग जो है योग वो दिया है 98। क्या करेंगे, 98 दिया है योग, बटे में इनको जोड़ के बताओ कितना होगा। इनको बनेगा 4 5 4 9 तो 9, ये बनेगा 9 3 1 4 यानी बनेगा 49। तो इसको 49 से डिवाइड कर दो, 49 दूना काटेंगे 98 तो आया 2 यानी 2 आया। ठीक, तो जो योग है यानी तो ये ऊपर कर दिया, इनके बीच में हम नीचे लिखेंगे। जैसे मान लिया कि 10 है, 10 का क्या कर देंगे 12, 15 17 कर देंगे। उस बीच का जो दिया वो तो पता नहीं, मतलब गैपिंग 2 ही की बनी रही होगी। ठीक है, अब उसने कहा कि बड़ी संख्या यानी वर्जिनल वैल्यू, हमारी वर्जिनल वैल्यू ऊपर जो दिया है अनुपात में वो मानते हैं हम वर्जिनल वैल्यू। तो ये बताओ 24 है तो 24 गुणे 2 गुणे 24 कर दें तो क्या 48 नहीं आएगा? तो इसका आंसर 48 बनेगा। चलिए हाँ, ये बात तो सही है। एक तरीका और निकाल लेते हैं करने के लिए इसी को। मान लो इतना प्रोसेस करोगे तब आएगा। ठीक, अब हम इनको जोड़ लिए, इनको डायरेक्ट जोड़ लिए तो हमारा आया 49। तो क्या 49 बराबर 98 नहीं लिख सकते? लिख सकता हूं। तो इनको मैं लिखूंगा तो इनको जो काटूंगा तो 1:2 के अनुपात में आएंगे, 1:2 के अनुपात में आएंगे। तो ये बताओ जब ये 1:2 के अनुपात में आएंगे, उसने कहा बड़ी संख्या, तो उठा के 2 से 24 को गुणा करोगे तो ये 48 बन जाएगा, तभी बन जाएगा। इतनी जगह में काट सकते हो, इतना भी लंबा कर सकते हो, जस चाहो वस कर सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जैसे देखो मान लिया कि 1 का मान कितना दिया है 24, तो 2 का मान 24 देगा तो 2 से गुणा करेंगे, 24 और 48। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे सब लोग। फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। क्वेश्चन है 3 स्कूल में 400 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों 5:3 के अनुपात में हैं। यदि स्कूल में 50 नई लड़कियों का नामांकन होता है तो लड़कों और लड़कियों के बीच कितना अनुपात होगा? सबका आंसर आना चाहिए। पहले लड़कियों का निकाल लें, लड़कों का निकाल लें, उसके बाद उसमें 50 नई लड़कियां ऐड हुई हैं, उनको ऐड करने के बाद उनका अनुपात निकालेंगे। टोटल तो पता चला है कितने छात्र हैं, टोटल 50 और 400 छात्र हैं। तो हम लड़कों को बी से लिख देता हूं और लड़कियों को जी से लिख देता हूं, गर्ल बॉय। ठीक है, और टोटल हमारे पास हैं 400 छात्र स्टूडेंट हैं। अब ये बताओ 400 स्टूडेंट हैं, इनका अनुपात कितना दिया है 5:3। ठीक है, अगर हमको लड़कों का निकालना है, किसका निकालना है लड़कों का, तो लड़कों का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 8। तो हम लिखेंगे बी यानी लड़कों का निकाल रहे हैं, यानी 5 का मान निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे देखो हम क्या लिखेंगे 5 ऊपर लिख देंगे, नीचे 8 लिखेंगे, गुणे में 400 कर देंगे। यहां भी आप इसको भी ऊपर लिख सकते हैं, अगर इसको ने क्या चीज कहां प्लस से निशान डालना, गजब हो भाई। अरे इनको दोनों जोड़ दिया तो मैंने 8 आया यार। देखो आप लोगों का कंफ्यूज है भैया, इसको ऊपर लेंगे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 400/8 गुणे में 5, 8 पंचे 40, 50, इसको जो 50 को 5 से डिवाइड कर रहे हो गुणा करेंगे तो आएगा 250, यानी लड़कों का संख्या 250। तो अब लड़कियों का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टोटल हमको 400 दिया है, 400 में से 250 चला जाएगा, 150 बचेगा। तो 150 तो लड़कियों का बचेगा, जी का गर्ल का मान बचेगा 150, लेकिन ना 150 नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे,
क्योंकि 50 लड़कियां और उनका लड़कियों का नामांकन हुआ है, ठीक है, 50 और लड़कियों का नामांकन हुआ है, तो 50 जो नई लड़कियां आई हैं उनको भी तो जोड़ेंगे, 50 इसी में जोड़ लो, ये आ जाएगा 200। अरे भाई ये आ जाएगा 200। अब ये बताओ बॉय और गर्ल, तो लड़के कितने हो गए 250, लड़कियां कितनी हो गई 200। इनको जब काटेंगे तो ये आएगा 5 अनुपाते 4 का। यही आपसे पूछा था, 5 अनुपात 4 इसका आंसर बनेगा। यहां अनुपात था इसलिए 5 और 3 को जोड़ दिया तो 8 बना ना, प्लस लगाया कहीं नहीं भैया, प्लस लगा दिया करूं का, इतना नहीं समझ पा रहे हो हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इसमें मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, इसका ऑप्शन भी दे दिया, इसको तो करके दिखाओ। अब तुम लोगों तो और आसान हो गया तुक्का मारने के लिए, तुक्का मारो फटाफट, तुक्का मारो। कितने लोग का तुक्का सही आता? चलो कान लगाओ ना, चलो तुक्का मारो, कितने लोग का तुक्का सही आता है? चलो एक लोग का सी। अजय तुम मारो तुक्का, लगाए तो बताइए है। चलो अंजलि तुम तुक्का मार के बताओ, तुक्का मारो, तुक्का दे दिया। चलो इसके बाद नहीं दूंगा ऑप्शन। चलो सोनाली का भी, और डॉक्टर तुम बताओ डी। चलो अभी कई ठो बचे? एक बचा, ये कोई बताए दो। ठीक है तो चारों बताओ। चलो साथे रो हंसो गाना गाओ, चलो शुरू हो जाओ। हम तीनों ऑप्शन दिया, तीनों साथ करके दिखाओ। हसब रोब फुलाओ गाला, ये तीनों काम साथे नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन चारों कहां से हो जाएगी? क्या है? 63-42 रुपए की राशि को ए बी सी और डी के बीच 3 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा गया। बी और डी के भागों के बीच क्या अंतर है? ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएसआई में। किसमें? यूपीएसआई मतलब दरोगा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि तो ये पागल है कि तो मैं पागल हूं। सबका ये देखो दिया है 63-42, इधर अनुपात दिया है, अनुपात क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। कितना दिया है? 4 दे पड़े 3 दिया, चमकता है 4, फिर क्या है 8 6। उसने क्या बोला है? बी और डी, बी और डी, तो बी और डी कितना है? जोड़ो नहीं, जिसको जिसको पता हो बताओ, हमको ना पता, हमको नहीं पता। बी और डी का पूछा है तो बताओ, बी और डी को अगर जोड़े तो 10 बनेगा, लेकिन इसके बीच का क्या पूछा है? अंतर। क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर बताओ, 4 2 का अंतर, ओ 6 और 4 का अंतर 2, तो ठीक मैंने लिख दिया अंतर 2। अच्छा लग 2 लिखा है ना। अगर इसको तो ऐसे कर दी तो, और इसे से कर दे तो, और इसे से भी कुछ कर दे तो, होता बन गया। तो इसका अंतर आया 2, इनको दोनों को, इनको सबको जोड़ के बताओ। 7 4 3 7 7 8 कितना होता है? 8 7 15, 15 6 21, ठीक भैया 21। तो फट से इनको 21 से भाग करो, गुणे में 2 करो, क्योंकि 2 का अंतर आया, 2 ही का तो अंतर पूछा है, कर तो 21 3 63, 0 लगाओ, 21 दूना 42। अरे ये तो बड़ा सरल था, इसको गुणा करो, 2 दूनी 4 0, 3 दूनी 6, 604 किसमें आंसर है? ऑप्शन सी बोतल 604। आज तो क्लास मजाक में चल रही है, सीरियसली नहीं चल रही है? 15 तारीख को सीजीएल एडवांस मैथ, 15 तारीख को सीजीएल एडवांस मैथ,
आप लोगों को मिल जाएगा, क्लास देखने को मिलेगी एडवांस। अर्थमेटिक यहीं से पढ़ना है, जब तक मैं एडवांस खत्म करूंगा तब तक सब लोगों को अर्थमेटिक यहीं से खत्म करना है, पढ़ना है। उसके बाद एडवांस खत्म करते ही अर्थमेटिक आ जाएगी आप लोगों की सीजीएल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग जल्दी से करके देते हैं, क्योंकि आधे लोग के प्राण ही निकल गए कि वो जो बटे में लिखा है, बटे और पॉइंट से आधे लोग के प्राण निकल कहते हैं बहुत कठिन पेपर हुई। अरे क्वेश्चन हुई का छोड़ दो, बाद में करा जी पेपर में, तो इसको पहले किया जाता है, जो कठिन लगे उसे पहले कर रहा हो, क्योंकि सबसे सरल वही होता है, लेकिन जानोगे तब। उसने कहा ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए, यदि एक ही राशि का 4/15 बी की राशि 2/5 के बराबर है, वाह। तो बी के पास कितना राशि है, गुड, ऑप्शन भी दे दिया हूं, वाह। तो लिखेंगे ए कितना है 4/15, देखो 4/15 बराबर बी कितना है 2/5, 2/5। मामला अच्छा खासा है? मामला तो सीधा साधा है। अब क्या होगा, सीधा करेंगे, 5 से 5 कटा, क्या क्या, मैं तुझको जुदा कर दूंगा तेरे नजरों से, हैं? मैं तेरी कातिल नजारों से मैं तुझे जुदा कर दूंगा तेरी नजरों से। तो यहां से मैंने वही, मेरे नैनों से बाण चलाओ, तो मेरे नैनों से बाण चलाओ, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट जाए, कट गया। अरे भाई कितना लंबा चौड़ा, इसी से कौन बाण चलता है? तो इसका तो एक आवा, लेकिन जब कुछ दूर जाइयो भैया, मेहनत करी हो तो थोड़ा कुछ और वैल्यू बढ़ सकती है। 3 आया। अब क्या करेंगे, कहीं टूट न जाए, फिर एक तीर राम जी ने विष्णु भगवान के लिए कहा, हे विष्णु ब्रह्मा अवतार लो, या तो मुझे शक्ति दो कि ये सारी संख्या कट जाए। ठीक, चलाया मैंने, स्यू, वाह, फिर कटा। अब जब कटा तो एक ये भी आया, फिर आगे बढ़ेंगे तो कुछ, चलो, लेकिन ब्रह्मा जी में ताकत रहा तो कहे ना, आगे वाला भी जिंदा रहेगा, 2। तो ये बताओ, ये तो धर्म मामले सफासट। तो हम क्या लिखेंगे, ए का बराबर और ए बटा बी लिखेंगे। तो ए का मान आएगा, सॉरी, ऐसे कैसे हो सकता है, ए का मान आएगा 3 कि 2 पर है ना, हाँ 2, मैं तो सही लिखता हूं 2। बी का मान आएगा 3, सही लिखा हूं का, गलत कर दिया मैंने, बी का 3 का, अरे भबुआ सोना मुझसे उल्टा हो जाएगा, 3/2 लिखा जाएगा। हम सोचे कि 2 ऊपर आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, ए का मान 3, बी के मान 2, ए के मान 3, बी के मान 2, ए के मान 3, बी के मान 2। उसने पूछा बाबू बी के पास कितना राशि है? रुको मोटू, एक समोसा खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, चलते हैं अपने सफर पे। क्या है 1210। मोटू कितने पैसे पाए हो तुम? तो इनको निकालो, बी का मान निकालना है, तो यहां लिखेंगे 5, क्योंकि दोनों को दो के रख ले बानी, तो दोनों से भाग दे ले बानी और 2 से काट दिए आप, मैंने गुणा कर दिया क्योंकि 2 का मान निकाला हूं। तुमसे हमें क्या 5 दूनू 10, 5 चौको 20, 5 दूनू 10, यानी 242 को 2 से जब गुणा करेंगे तो 4, 8, 4, कौन आंसर बा? आंसर बी, आंसर इज द बी। कितना अच्छे हो तुम, कितना सुंदर हो तुम, कितने सुशील हो तुम गांधी जी, हैं गांधी जी। मोटू कितने समोसे खाए हो तुम, हैं मोटू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। चलो मोटू
चिंगम को गोली मारो, फटाफट आंसर आए। एक उसका क्या नाम रहता है जो दरोगा जी रहते हैं, चिंगम उन्हीं का नाम है, चिंगम। और डॉक्टर झटका, और एक नाजायज दौरा करत है वो ऐसे हैं, घसीटे राम। और एक पतलून रहते हैं ना, मोटुआ जब खाता है समोसा तब उसका दिमाग खुलता है। जब मोटुआ समोसा खाएगा तब उसका दिमाग खुलेगा। चलो देखो, एक धनराशि को ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि C को D से 1000 रुपए अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है? मोटू, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे जल्दी समोसा खा के लगाओ। क्यों मोटू? आए कौन बनेगा डॉन कि जॉन बनेगा डॉन? जॉन बनेगा डॉन। मोटू जल्दी इसका आंसर लाओ मोटू। चलो देखो उसने क्या बोला है, मोटू ABCD, A का है 5, B का है 2, C का है 4, इसका है 3। उसने क्या कहा है, B से C, ये तो बोला है B से C यानी 2 का अंतर, तो B से C यही तो बोला है ना, D बोला है यार। मोटू 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 मोटू, C से D यानी C से D 100 रुपए अधिक पाता है, यानी तो एक अधिक है, तो 1 का बराबर कितना दे दिया उन्होंने? 1000 दे दिया है। उसने कहा B का हिस्सा बताओ, तो B 2 है, तो 2 गुणे 1000, आंसर आएगा 2000। कितना आंसर क्वेश्चन सही है? सी बोतल। मोटू कितना अच्छा क्वेश्चन लाए हो तुम। 2000, अब 2000 में 4 लोग रहते हैं, एक डॉक्टर झटका और एक उसका नाम है घसीटे राम, एक मोटू एक पतलू, 500 बांट लेंगे वो। अब हम समोसा खाएंगे, हम लोग का भी दिमाग तेज होगा, हम लोग सिलेक्शन लेंगे। कौन बनेगा डॉक्टर झटका है, जॉन बनेगा डॉन। चलिए तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूं। क्या करता हूं? एंड करता हूं, यानी बंद करता हूं, और अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। उससे पहले आज कुछ है मोटू, आज कुछ है खिचड़ी। मोटू आज से समोसा नहीं खाएगा, खिचड़ी खाएगा। आज से समोसा नहीं खाएगा, खिचड़ी खाएगा मोटू। तो आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को हैप्पी मकर संक्रांति होता है ना, हैप्पी मकर संक्रांति। सबको खुश रखो। अच्छा उसमें घी भी पड़ता है ना, क्या चोखा बनेगा वो। आज कौन कौन नहाएगा? कौन कौन नहाएगा कमेंट में करो, कमेंट में कौन कौन नहाएगा हैप्पी मकर संक्रांति। जी 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 जी, आज हम नहाएंगे। 1 वर्ष हो गया, नहीं कितना हो गया, 1 दशक हो गया मुझे नहाते हुए, मतलब नहीं नहाया हूं 1 दशक है। आज मैं नहाऊंगा रगड़ रगड़ के, रगड़। गांव पहन एक ठो, जैसे देहात में होता है ना गांव पहन, हम लोग के गांव पे झावा ईटा आवत है, जगह कहते हैं वो, मतलब वो पाकत तो हरा हरा हो जाता है, हल्का हरा और काला में रहता है। झावा ईट रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के पूरा एरिया साफ। अब मुहा देखियो तो कोयला, एरिया चमकत रही, रगड़ रगड़ के झावा ईट रगड़। अब यहाँ शहर में क्या होता है, शरीर पूरी करिया, और वहां हे दूध क्या है। अब ऐसे छुई के ऐसे लगाओ, कितना अच्छा लगेगा। हे भगवान, यहाँ पे मुआ सुंदर, वहां पे एरिया सुंदर। फर्क यही है देहात में और शहर में। यहाँ पे हमार ये दोनों जो गलवा है ये सुंदर रहेगा, वहां पे तो दोनों एरिया है पैमा का वो सुंदर रहेगा। तो आज है खिचड़ी। सब लोग अच्छे से नहाएंगे, सोएंगे, फिर खा के पढ़ने के बाद ये लग जाना चाहिए क्वेश्चन। अब आएगा 15 तारीख से सीजीएल एडवांस, दोनों क्लास में जुड़ना है। इसमें तो जुड़ना है, उसमें एडवांस में भी जुड़ना है। सीजीएल उस तो मतलब रहेगा सबसे पहले सीजीएल के लिए,
अब अगर सीजीएल में बता दूं तो देखो सीजीएल तो मेन है, क्या है, एसएससी सीजीएल। अब एसएससी सीजीएल से देखो एमटीएस, जीडी, सीपीओ, क्या आएगा, सीपीओ, और क्या होता है, सीएचएसएल, सीएचएसएल, और एक आता है, सही होगा तो हो गया। और कौन है, चलो और बताओ। ये इतने क्वेश्चन इसको पढ़ने से इसको दे सकते हो, इसको पढ़ने से। हाँ तो यूपी, यूपीपी, यूपी पुलिस, आरओ, यार साथ तलंगा सकते हो भाई। सीजीएल का मैथ हल्के में मत लेना बाबू, लेकिन जब मुझसे पढ़ोगे तुम्हें मोटू वाला समोसा खिला के तुम लोग का बत्तियां जलाऊंगा, फिर मैथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए आप सभी लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं पढ़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो। दबा के बाबू लाइक करिए।